बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। लोक प्रशासन विषय के BA प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों, आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में आपके प्रथम प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं लोक प्रशासन विषय के अन्य विषयों के साथ संबंधों के बारे में। इससे पूर्व की वीडियो क्लासेस में हम लोक प्रशासन विषय का राजनीति विज्ञान विषय के साथ संबंधों के बारे में और कानून विषय के साथ संबंधों के बारे में, अर्थशास्त्र विषय के साथ संबंधों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोक प्रशासन विषय का मनोविज्ञान विषय के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर महेश गोठवा लोक प्रशासन विभाग की ओर से आप सबका पुनः स्वागत कर रहा हूँ इस YouTube चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं इसमें लोक प्रशासन और मनोविज्ञान विषय के संबंधों के बारे में। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान जिसे हम साइकोलॉजी भी कहते हैं, साइकोलॉजी में मनुष्य के मन का, मनुष्य की साइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, उसकी मनस्थिति का, उसकी मन की क्या स्थिति, इसका अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में मनुष्य के मन का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का प्रत्येक आचरण किसी न किसी मनोवैज्ञानिक कारण से प्रभावित होता है। मनोविज्ञान समाज में मानवीय आचरण और मानवीय व्यवहार का अध्ययन है, तो दूसरी तरफ लोक प्रशासन समाज में मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। अतः दोनों में घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है, क्योंकि लोक प्रशासन में मनुष्य कार्य करते हैं और इनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाना आवश्यक है। मानव क्रियाओं के साथ साथ संबंधित कोई भी सामाजिक विज्ञान अपने अध्ययन में निहित मनोवैज्ञानिक तत्वों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और लोक प्रशासन, क्योंकि लोक प्रशासन में मनुष्य कार्य करते हैं और मनुष्य भी मनुष्यों के लिए कार्य करते हैं, इसलिए लोक प्रशासन में मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इन मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से मनुष्यों के कार्य करने की प्रेरणाओं के स्रोत खोजे जा सकते हैं। साथ ही साथ यह भी पता लगाया जा सकता है कि मनुष्य किन से प्रभावित होता है। मनुष्य जिनके लिए काम कर रहा है, जिन मानवों के लिए काम कर रहा है, उनको भी हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन होंगे वो उनसे पता चलेगा कि मनुष्य किन से प्रेरित होता है, मनुष्य कैसे प्रेरित होता है, और उस प्रेरणाओं के स्रोतों को जब खोजा जा सकेगा तो कार्य करने की अधिक संभावनाओं का भी पता चलेगा। इसलिए इसी वजह से लोक प्रशासन और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। लोक प्रशासन में इसी वजह से लोक प्रशासन में मनोवैज्ञानिक तत्वों का महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोक प्रशासन में मनुष्य मिलजुल कर समूहों के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान युग में लोक प्रशासन किसी एक वर्ग अथवा समुदाय तक सीमित न रहकर सार्वजनिक बन गया है। उसके लक्ष्य बड़े हैं, उसके लक्ष्य व्यापक हैं। वह सहयोगी नागरिकों और विध्वंसक या अराजक नागरिकों के बीच उचित समन्वय स्थापित करने के लिए विशेष प्रकार की योजनाएं बनाता है, अराजक और आतंककारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है और मनोविज्ञान के आधार पर उन्हें सुधारने की, उन्हें ठीक करने की प्रयास करता है। अपराधियों के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाने का मूल कारण मनोवैज्ञानिक तत्वों को समझना ही है। मनोविज्ञान द्वारा लोकमत को समझने में बहुत सारी सहायता मिलती है। समूह मनोविज्ञान, ग्रुप साइकोलॉजी के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि मनुष्य मिलजुल कर जिन समूहों के रूप में कार्य कर रहा है, उस पूरे समूह को किस प्रकार प्रेरित किया जा सकता है। इसलिए आज के समय में
मनोविज्ञान बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और इसलिए समूह मनोविज्ञान का अध्ययन करना अति आवश्यक हो गया है। क्योंकि मनुष्य जब समूह के रूप में कार्य करता है तभी वह लोक प्रशासन को अधिक प्रभावित कर सकता है, लोक प्रशासन से अधिक प्रभावित हो सकता है। इसलिए समूह मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। लोक प्रशासन में अगर हम बात करें लोक प्रशासन में, तो आज जो औपचारिकता है, औपचारिक जो दृष्टिकोण है, उस पर अधिक जोर देने की जो कवायद थी उसमें कमी आई है। अब वर्तमान समय में इस दृष्टिकोण को नकारा जा चुका है कि लोक प्रशासन के अधिकारियों के बीच केवल वैधानिक और औपचारिक संबंध ही होने चाहिए, क्या उन्हें केवल लीगली और फॉर्मल रिलेशंस में बिलीव करना चाहिए। अब उन्हें इनफॉर्मल तरीके से भी काम करना चाहिए। आज इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि लोक सेवकों तथा जनता के प्रति दृष्टिकोण और व्यवहार को मनोवैज्ञानिक कारण प्रभावित करते हैं। मानव का व्यवहार केवल औपचारिक प्रयत्नों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। केवल फॉर्मल तरीके से हम व्यवहार करके मनुष्य के व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके लिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अपनाया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। कर्मचारियों और जनता की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं और प्रवृत्तियां किसी भी संगठन के व्यवहारिक संचालन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। यदि अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच संबंध मधुर है तो संगठन का स्वरूप सर्वथा भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, गहरा हो जाता है। मनोवैज्ञानिक तत्वों को महत्व देने के कारण ही आज के लोक प्रशासन में सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने और मंगलकारी बनाने की इच्छा बलवती होती जा रही है। मनोविज्ञान ने लोक प्रशासन को केवल प्रभावित ही नहीं किया है, बल्कि उसे एक विशेष दिशा में चलने की प्रेरणा भी दी है, उसे लोक कल्याणकारी दिशा में चलने की प्रेरणा भी दी है। इसलिए वर्तमान समय में जो लोक प्रशासन के वैज्ञानिक अध्ययनों का स्वरूप अनौपचारिक होता जा रहा है, अनौपचारिक संगठनों को बढ़ावा देने वाला होता जा रहा है। लोक प्रशासन में वर्तमान में कार्मिकों का चयन मनोवैज्ञानिक अभिरुचियों के आधार पर होने लगा है। अगर हम बात करें प्रशासन की समस्याओं की, तो प्रशासन की समस्याओं में मनोविज्ञान ने अनेक समस्याएं जोड़ दी हैं और प्रशासन के छात्र के लिए इनका अध्ययन अति आवश्यक हो गया है। इस संबंध में डॉक्टर MP शर्मा ने लिखा है कि प्रशासन में प्रोत्साहन, प्रतिष्ठा तथा मनोबल की समस्याएं मूलतः मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान तो पूर्णतया नया विज्ञान बन गया है। कार्मिकों के चयन के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। मनोवैज्ञानिक अभिरुचियों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के बुद्धिमत्ता परीक्षण अब किए जाने लगे हैं, जैसे कलर की अभिरुचियां, प्रशासनिक अभिरुचि आदि। कार्मिकों के चयन के लिए भी अब साक्षात्कार प्रणाली में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाने लगे हैं, जैसे समूह परिचर्चा, साक्षात्कार में मनोवैज्ञानिक की उपस्थिति इत्यादि। इंग्लैंड में तो प्रशासनिक अधिकारियों के चयन के लिए कंट्री हाउस मेथड को अपनाया जाने लगा है। समितियों और सम्मेलनों के द्वारा वर्तमान में स्टाफ के साथ परामर्श की व्यवस्था, नियोजकों तथा कार्मिकों के मध्य पारस्परिक मतभेदों दूर करने के लिए दोनों को समान रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटले परिषदों जैसे संगठन केंद्रीय उद्देश्य को परिचित कराने के लिए कार्मिक का जागरूक प्रशिक्षण और लोक संपर्क की ओर अधिकाधिक ध्यान अर्थात जनता को प्रशासनिक नीतियों उसके कार्यों से परिचित कराने तथा उसकी सराहना प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक प्रचार, ये सब कार्य इस मान्यता पर आधारित है कि प्रशासन से संबंधित विविध पक्षों के मध्य समुचित मनोवैज्ञानिक संबंधों की स्थापना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है।
लोक प्रशासन में कार्मिकों से संबंधित समस्याएं जैसे प्रोत्साहन है, मनोबल है, पदोन्नति है, संचार है, संचार का नेतृत्व है, संचार नेतृत्व है आदि समस्याएं वास्तव में मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं का अध्ययन व निराकरण मनोवैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर ही संभव है। इस प्रकार लोक प्रशासन व मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध माने जाते हैं। घनिष्ठ संबंध, दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार स्पष्ट है, यदि लोक प्रशासन में मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कार्य किया जाने लगे तो लोक प्रशासन की अनेक समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। अतः इन सब अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि लोक प्रशासन और मनोविज्ञान के बीच संबंध बहुत अधिक घनिष्ठ है। थैंक्स।